केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर मिर्जापुर के पहाड़ी ब्लॉक सभागार में आयोजित कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री सोहनलाल श्रीमाली ने सरकार की उपलब्धियों को विस्तार से गिनाए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश ने विकास, सुशासन और जन कल्याण के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। राज्य मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत, किसान सम्मान निधि और जल जीवन मिशन जैसी योजनाओं ने करोड़ों लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाया है। उन्होंने कहा कि सरकार समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। कार्यक्रम में उन्होंने कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों से केंद्र सरकार की जनहितकारी योजनाओं और उपलब्धियों को घर घर तक पहुंचाने का आह्वान किया। इस अवसर पर ब्लॉक प्रमुख इंद्र बहादुर पांडे, जनप्रतिनिधि, अधिकारी एवं बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मिर्जापुर से संवाददाता अभय त्रिपाठी की रिपोर्ट। मंत्री जी, जैसे में कि आज ब्लॉक के सभागार में जो कार्यक्रम रहा, तो क्या उद्देश्य क्या है और क्या संदेश है इसका? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के 12 वर्ष और भारतवर्ष में सर्वाधिक दिनों से प्रधानमंत्री बने हुए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का उपलब्धि का यह 12 वर्ष, उस उपलक्ष्य में एक पखवाड़ा मनाया जा रहा है, जिस पखवाड़ा में सभी प्रकार से जनता के बीच में, समाज के बीच में भारतीय जनता पार्टी का संदेश जाए। भारतीय जनता पार्टी सरकार की उपलब्धि, भारतीय जनता पार्टी सरकार की विशेषता, भारतीय जनता पार्टी सरकार के द्वारा किए गए कार्य, योजनाएं सभी जन जन तक पहुंचे। इसीलिए आज ये पहाड़ी ब्लॉक के सभागार में कार्यक्रम आयोजित किया गया। जैसे में कि जनता का कुछ कहनाम है कि तमाम प्रकार की जो योजनाएं गवर्नमेंट से चल करके धारा जमीन पर आती हैं, लेकिन कुछ योजनाएं जनता के बीच में नहीं पहुँच पाती, तो क्या इसके बारे में क्या बताएंगे आप? देश की जनता बहुत जागरूक हो गई है, वो सभी योजनाओं को पता लगा लेती है। आज गूगल का इतना जो वातावरण चल गया है, गूगल में सब डाल करके सरकार की क्या योजनाएं आ रही हैं, हम आपके पास पहुंचने के पहले उनको पता हो जाता है और सारी योजनाओं को उसका लाभ ले रहे हैं, उससे लाभ पा रहे हैं। और जहां कहीं ऐसी कोई बात है जिनको योजनाएं नहीं पता चल पा रही है, नहीं मिल पा रहा है, तो वो हमारे सरकारी कार्यालय में जाएं, विकास भवन में जाएं, हमारे जनप्रतिनिधिगण से मिलें, उनको सब प्रकार की जानकारी और दी जाएगी। जैसे में कि मिर्जापुर जिले की तमाम प्रकार की जिम्मेदारियां आपको मिली हैं, तो काफ़ी जनता आपसे भी मुलाकात की, जो समस्याओं को बताया, आपने निराकरण भी किया है, लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो आज भी भटक रहे हैं, कार्यालय और ऑफिस का चक्कर लगा रहे हैं, तो उनके लिए क्या आपका संदेश रहेगा? हमारा विंध्याचल ओझला पुल के पास एक सेवा धाम नाम से जनसंपर्क कार्यालय है। वहाँ पर आने वाले सभी ऐसे शुभेच्छु बंधुओं का स्वागत है। जो भी उनको कठिनाई होती है उसका तत्काल निवारण करने का प्रयास किया जाता है। जिनका समाधान नहीं हो पा रहा है, दूसरी बार में, तीसरी बार में उनका समाधान किया जा रहा है। जहाँ कर्मचारी नहीं सुन रहे हैं, तो ऐसी जानकारी मिलने पर संबंधित अधिकारियों से बात करके उनका निराकरण कराया जा रहा है। प्रमुख जी, जैसे में कि आज ब्लॉक सभागार में कार्यक्रम रहा, तो काफ़ी लोग इकट्ठा रहे, तो क्या संदेश क्या रहा आपका? देखिए, ब्लॉक सभागार में जो कार्यक्रम था वो हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री यशस्वी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के 12 साल के कार्यकाल को पूर्ण करने के उपलक्ष्य में रखा गया था। उसका मुख्य उद्देश्य है कि हमारे सरकारी विभाग द्वारा संचालित समस्त योजनाओं का लाभ से जो लाभार्थी वंचित हैं, जिनको लाभ नहीं मिल पाया है, उनके लिए एक हमारे ब्लॉक स्तरीय कैंप लगाया गया है। जैसे आवास सुविधा, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग, वात्सल्य योजनाएं, मैंने जितनी भी योजनाएं चल रही हैं, निश्चित रूप से कभी न कभी जो कमजोर तबके का व्यक्ति है उसको उस योजना का लाभ नहीं मिल पाया है। तो ये हमने मुनादी करके ग्रामीण स्तर पर ब्लॉक में एक ब्लॉक स्तरीय मेला लगाया हुआ है। प्रदर्शनी लगी है कि लोग आवे, अपने को बतावें। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का अब तक का आज़ादी के बाद सबसे बड़ा कार्यकाल प्रधानमंत्री जी का हमारे हो गया है, जिसके उपलक्ष्य में हम लोग ये खुशियाँ मना रहे हैं।
जैसे में कि प्रधानमंत्री जी का एक सपना था कि गांव तबसर के लोग किसी प्रकार का सुविधा से वंचित न रह पाएं, तो आप ब्लॉक प्रमुख भी हैं, तो क्या ऐसा कोई गांव है या ऐसा कोई परिवार है जो आज भी योजनाओं से वंचित है, उन्हें इस योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाया है? देखिए, अब तो वो जमाने गए। पहले क्या होता था कि जब गांव में किसी गरीब या कमजोर को अपनी समस्या होती तो वो जिले का चक्कर काटता था। जिले का चक्कर काटने के बाद जब वो फेल होता था तहसील का चक्कर काटता था, इसके बाद ब्लॉक का चक्कर काटता था। वो समस्याएं खत्म हो गई। हमारी सरकार ने चुना कि हमारी सरकार चली गाँव के ओर। हम गांव स्तर पर चौपाल लगा करके हर आदमी को अपने हक को, अपने अधिकार देने का हमने मौका दिया है। ये हमारी सरकार ने ये मौका दिया है। अंतिम प्रश्न मेरा ये है कि 44-45 गांव आपके ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं, आप मुखिया भी हैं ब्लॉक का, तो 2-4 गांव ऐसे कौन से गांव हैं जहां पे आज भी पानी की सुविधा नहीं है, क्या आप बताएंगे? देखिए, पानी की सुविधाओं का जो प्रयास है ब्लॉक स्तर पर हम टैंकर की व्यवस्था कर रहे हैं। हाँ, अब हम आपसे जल जीवन मिशन पर बात कर रहे हैं। हो सकता है जल जीवन मिशन विभाग की लापरवाही के चलते कुछ 2-4 गांव पहाड़ के ऊपर हैं, जिसके लिए मैं निरंतर अधिशासी अभियंता जल निगम विभाग से बराबर मैं वार्ता कर रहा हूं, जो पर बैठे हुए हैं ग्रामीण विकास वाले, और वो पूरा इस पर काम कर रहे हैं। और लगभग जहां भी पानी नहीं पहुंच रहा, मेरा पूर्ण प्रयास है कि टैंकर के द्वारा वहां पानी पहुंचा।